मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब अपने चौथे हफ्ते में प्रवेश करने वाली और दुनिया की धड़कनें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ी हुई। एएनआई में छपी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया अब ईरान समेत कई देशों के साथ सीधे संपर्क में, ताकि इस सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को फिर से सामान्य किया जा सके। दक्षिण कोरिया की सरकार इस वक्त बेहद अलर्ट है, क्योंकि उनके नागरिकों की सुरक्षा और देश की एनर्जी सप्लाई पूरी तरह इसी रास्ते पर टिकी है। योनहाप न्यूज एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दक्षिण कोरियाई सरकार मिडिल ईस्ट के हालातों पर पल पल की नजर रखी है। एक सरकारी अधिकारी ने पुष्टि की है कि वे ईरान के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया ने शुक्रवार को जापान और कई यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक साझा बयान जारी किया है। इस बयान में ईरान द्वारा खाड़ी में किए गए हमलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से बंद करने की कड़ी निंदा की गई। इन देशों ने साफ कर दिया है कि वे इस रास्ते से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह रास्ता इतना जरूरी क्यों है। एएनआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20% से ज्यादा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। तेल टैंकरों के लिए जो भी रास्ता यहाँ मौजूद है वे ईरान की समुद्री सीमा के भीतर आते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान जैसे पूर्वी एशियाई देशों के लिए यह रास्ता उनकी लाइफलाइन यानी जीवन रेखा की तरह है। अगर यह रास्ता बंद रहता है तो इन देशों में तेल और ऊर्जा का भारी संकट पैदा हो सकता है। इसी बीच एक दिलचस्प कूटनीतिक मोड़ भी सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकशी ने क्योदो न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में संकेत दिया है कि तेहरान जापान जाने वाले जहाजों को इस रास्ते से गुजरने की इजाजत देने के लिए तैयार है, बशर्ते टोक्यो के साथ उचित बातचीत हो जाए। यह दिखाता है कि ईरान चुनिंदा देशों के साथ नरमी बरतने का संकेत दे रहा है, लेकिन दक्षिण कोरिया अभी भी सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर जोर दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हवाले से दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगी देशों ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इन देशों ने अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व से तेल निकालने की मंजूरी दे दी है, ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों को स्थिर रखा जा सके। साथ ही तेल उत्पादक देशों से उत्पादन बढ़ाने की भी अपील की गई। इन देशों का स्पष्ट कहना है कि ईरान को तुरंत अपनी धमकियां, माइंस बिछाने का काम और मिसाइल हमले बंद कर देने चाहिए, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की गरीब आबादी पर सबसे बुरा पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2817 का हवाला देते हुए दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगियों ने चेतावनी दी है कि नेविगेशन की आजादी अंतर्राष्ट्रीय कानून का बुनियादी हिस्सा है और इसे चुनौती देना वैश्विक अपराध है। इस खबर का सार यही है कि दक्षिण कोरिया अब बैकफुट पर रहने के बजाय ईरान के साथ कूटनीतिक और दबाव की राजनीति दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को तेल की कमी का झटका ना लगे। अब देखना यह है कि ईरान की सॉफ्ट डिप्लोमेसी और इन देशों का कड़ा रुख समंदर के इस रास्ते को कब तक पूरी तरह खोल पाता है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।